100 परसेंटाइल ओनली 14 स्टूडेंट के आए। इसके सामने तुम्हें यहाँ पर लिखना है उसका फॉर्मूला और उसका तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। Everybody who wants to achieve something, please remember, there's only one thing stopping you from the infinite possibility of achieving something. That is your own self. Don't lose hope. Believe. When you believe, it happens. Deep in your heart, whatever you want to be in your life, you will become that. But you should really want it to happen. Failure, nobody cares about you moping and crying and complaining. The world moves on, and so do you have to. Because that is your only chance to be great, is you moving ahead. What they do care about is a great comeback. What they do care about is your next move. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आपके जे के रिजल्ट आ चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। मेरे पास इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी मेरे 37 परसेंटाइल है, मेरे 17 परसेंटाइल है, मेरे 67 परसेंटाइल है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे। एंड कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, जिनकी बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं विद प्रॉपर स्ट्रेटजी, और वो 3 घंटे में तुमने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है, उसका रिजल्ट तुम्हें मिल चुका है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है जिनके अभी नहीं आए हैं। तो मैंने अभी मैं लाइव गई थी, तो मैंने उसमें काफ़ी लोगों को देखा, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे। आपके सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इस एक वीडियो में है, तो इसको एंड तक देखना। मतलब इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ कि कैटेगरी वाइज, लाइक कि तुम्हारे 97 से कितने परसेंटाइल हैं, 90 to 95 के बीच वाले परसेंटाइल के बच्चों को क्या करना है, और जिनके बोर्ड्स हैं उनको क्या करना है, जिनके 70-80 ऐसे परसेंटाइल हैं उनको क्या करना है, और उससे कम जिसके परसेंटाइल हैं उनको क्या करना है। क्योंकि आई नो एंड यू नो कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है एंड कुछ लोग परेशान होंगे, आई अंडरस्टैंड। तो गाइस परेशान मत हो, प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। कभी कभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है, तुम्हारा पेपर टफ हो सकता है एंड हो सकता है तुम उस टाइम पैनिक हो गए हो, तो कोई बात नहीं। तो अब हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। आपको बिल्कुल अच्छे से भी पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि यार मतलब मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को डर भी लग रहा है कि मेरा बोर्ड्स अच्छा नहीं हो पाएगा या फिर मेरा अप्रैल अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा अच्छा। तो अभी ओवर थिंकिंग मत करो। बाकी रिजल्ट के बाद का हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम खुद से कॉम्पिटिट करें। हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो खुद से है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो अगले दिन मुझे वो चीज़ आनी चाहिए, मैं इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब मेरे अंदर का कोई कमी है तो मुझे उस कमी को समझना है। अगर मेरी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है तो मुझे उसको सही करना है। मैंने रिवाइज नहीं किया था, मुझे रिवाइज करना है। मैंने कोई चैप्टर्स मिस कर दिए थे उस टाइम पे कि छोड़ो यार, जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट है तो अभी नहीं करते हैं, अप्रैल अटैम्प्ट में देखेंगे। तो उस चीज़ को आपको अभी कंप्लीट करना है। देन आपको मैंने पहले भी बताया था, मेकअप लिस्ट ऑफ योर चीज़ें के लाइक मुझे क्या नहीं, मेरे अंदर क्या कमी है, एनालाइज करो खुद को। उससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बैठ जाओ एक बार, अपने आप को 1 घंटा दे दो, कहीं टहल आओ, अपने आप से बातें करो कि भाई तुम्हारे अंदर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से तुम्हारे परसेंटाइल इतने खराब आ गए, ठीक है। एंड बाकी जिसके अच्छे हैं, कीप ग्रोइंग, कीप इट अप एंड ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। ये मत सोचना कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना है, अब मैं डायरेक्ट एडवांस के लिए चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। सो गाइज, एज वी ऑल नो कि लास्ट ईयर के मुताबिक इस बार का जो जेईई मेंस है वो थोड़ा टफ है, ठीक है। अभी अप्रैल अटेम्प्ट भी थोड़ा टफ आने वाला है, ये आप सभी को सुनने को मिल रहा होगा काफ़ी सारे लोगों से, तो मैंने भी बता दिया। एंड इस बार क्या हुआ है, 100 परसेंटाइल ओनली 14 स्टूडेंट के आए हैं, और लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के 100 परसेंटाइल आते थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से पेपर शेड्यूल था, किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म वेटेज था, किस तरीके से बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, जिससे ओनली 14 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं। एंड मेरी उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे होंगे कि अरे भाई मेरे तो 99 परसेंटाइल आ गए, मेरे तो 98 आ गए, अब मुझे एनआईटी इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल तो मिल ही जाएगा। तो देखो, तुम्हारे चाहे जितने परसेंटाइल आए हो, लेकिन तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट मिस नहीं करना है। तो तुम इस चीज़ को बाद में मुझे थैंक्स बोलोगे सोचकर कि दीदी आपने सही चीज़ बता दी मुझे, मैं तो स्किप करने वाला था, ठीक है। तो स्किप तुम्हें इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर तुमने स्किप किया तो तुम उस टाइम अपने लिए एक कॉम्पिटिटर और बढ़ा लोगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे जो लोग भी अच्छे से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनसे कुछ भी गलतियां हुई थी, तो वो फिर से अपने आप को एनर्जाइज करके अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे,
इसलिए तुम्हें फिर से अच्छे से पढ़ना है, अपना जो डेकोरम है तुम्हें बना के रखना है, अपने डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्ज़ाम है, वो बिना डिसिप्लिन के पूरा नहीं होता। ठीक है, तो तुम मॉक टेस्ट देते रहो एंड तुम्हें अच्छे से फिर से अप्रैल अटेम्प्ट देना है जिसमें तुम और अच्छा परफॉर्म कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं हमारे कैटेगरी वाइज कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ना है। तो अगर आप 95 टू 99 परसेंटाइल कैटेगरी में आते हो, कि अगर आपके इतने परसेंटाइल अभी आए हैं एंड यू आर कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी अ सिंगल सेकेंड मैं आपको सिंपली बताती हूँ, आपको 200 टॉप क्वेश्चंस करने हैं पीवाईक्यू के, देन आपको एडवांस के लिए चले जाना है, आपको अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल डे। ठीक है, देन अगेन आपको मॉक टेस्ट देने हैं जेई के, क्योंकि आप फिर से ओवर कॉन्फिडेंस फील करोगे उस टाइम पे, तो आपका मॉक टेस्ट आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई तुझे अभी मॉक टेस्ट पर भी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें अभी फोकस करना है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी। उसी के साथ साथ आपको डेली रिवाइज भी करना है। अगर आप एडवांस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा रिवीजन भी जरूरी है। ठीक है, वरना आप चीज़ों को भूलते जाएंगे एंड उसमें आप जो रिवाइज करेंगे आपका एडवांस में भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नाउ अगर आप 90 टू 95 कैटेगरी के बीच में आते हैं, तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो पीवाईक्यू सॉल्व करने 2025 से लेके 2020 के पीवाईक्यू। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है एंड आपको जेई मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप एडवांस के लिए जाइए, बट आपको फैब तक, मतलब फैब के एंड तक आपको टारगेट करने हैं 180 प्लस मार्क्स। अगर किसी भी बच्चे के 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ाओ और 180 तक ले जाओ। एंड अगर तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में 150 तक मार्क्स आ गए तो तुम्हें कोई ना कोई अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। नाउ द कैटेगरी इज, अगर तुम्हारे मार्क्स 70 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में आ रहे हैं, अगर इस केस में तुम्हारा एक भी चैप्टर छूट गया है, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर छूट गया है, तो जाओ उसका वन शॉट देखिए एंड उसके बाद उसके जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करिए, देन उसके चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, देन अल्टरनेट डे पर आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं और बाकी रिवाइज तो सभी को करना है। देन अब बात आती है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की, क्योंकि 20 लाख या 14 लाख या 16 लाख जितने बच्चे भी एग्जाम देते हैं, इसमें से सिलेक्शन होता है बस कुछ ही बच्चों का। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनके 67, 72, 32, 14, 11 ऐसे परसेंटाइल आए। तो अगर आप इस परसेंटाइल में हो और अगर आप ड्रॉप ईयर में हो या फिर डबल ड्रॉपर हो और आप चाहते हो कि मेरे पास एकदम लास्ट अटेम्प्ट है ये, मेरा तब भी सिलेक्शन हो जाए, तो लिटरली देखो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये एकदम स्ट्रिक्टली आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। मैं कोई एक यूट्यूबर की तरह आपको ये नहीं बता रही हूँ कि यार ये कर लो वो कर लो और हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक आपको कोई रियलिटी चेक नहीं देता है तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कितने पानी में हो। नाउ यू गाइस ऑल थिंकिंग कि भाई करना क्या है ये तो बता दो। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें चैप्टर डिवाइड करने हैं, लाइक 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, केमिस्ट्री में पहले एनसीईआरटी पढ़ो इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक से तुम अगर स्टार्ट करोगे तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एंड उसके चैप्टर जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे। एंड जब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम्हारा वो वाला कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तुम उसके चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट पे आ जाओ और ट्राई करना कि तुम उसमें एटलीस्ट एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन तो कर ही लो। एंड जब तुम ऐसा करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे तुम्हें खुद पैटर्न देखने लगेंगे, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन इसी कैटेगरी से आता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो तुम जितना जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज हेयर कि तुम्हें अपने मॉक टेस्ट सॉल्विंग के साथ साथ एक लाइन खींचनी है। लाइक पेपर रहेगा, मैं बताती हूँ, मान लो कि तुम्हारी ये पेपर है, इसमें तुम्हें एक यहाँ पे लाइन, लाइक छोटी सी लाइन यहाँ पे खींचनी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, बाकायदा यहाँ पर लिख कर कि मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर है। देन उसके सामने जब तुम्हारा टेस्ट हो जाए, जब उसको एनालाइज करोगे, उसके सामने तुम्हें यहाँ पर लिखना है उसका फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट कि ये किस फॉर्मूले से था और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया था। एंड जब तुम उसको रिवाइज करोगे ना, तब ट्रस्ट मी गाइस तुम्हें खुद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड प्लीज अपने जो भी तुम्हारे मॉक टेस्ट हैं उनको ऐसे रफली मत सॉल्व किया करो, कोई एक ऐसे रफ कॉपी मत लेके आ जाए। तो बी सीरियस ड्यूरिंग द टेस्ट एंड तुम्हें अच्छे से नोट लिखना है।
तुमने 12th पास किया है, तुम 12th में हो, तुम्हें नोट्स बनाने आते हैं, तुम्हें सॉल्व करना आता है, अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन लिखो, उसको प्रॉपरली सॉल्व करो, जिससे कि तुम जब उसको दोबारा देखने आओगे तुम्हें पता रहे ये क्वेश्चन मैंने कब सॉल्व किया था, वहाँ प्रॉपर डेट वेट सब होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तुम जितना अपने आप को अच्छे से रखोगे उतना तुम काफी ज्यादा फ्रेश और मतलब अच्छा फील करोगे, क्लियर रहेगा तुम्हारा। तो हो गई हमारी केमिस्ट्री की बातें, एंड आपको ये तीनों सब्जेक्ट के लिए करना है, केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स की। अगर आप ऐसे बच्चों में से हैं ना आपकी फिजिक्स भी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर की प्लेलिस्ट, उस पे जाइए, उसके वन शॉट वीडियोस इतने कमाल के हैं कि आपको खुद लगने लगेगा कि मुझे अभी तक फिजिक्स अच्छी नहीं लगती थी, अभी मुझे फिजिक्स एकदम अच्छी लगने लगी। एंड यू आर वेरी लेट अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से जब आपका जेई मेंस जनवरी था तभी से मैं बहुत बच्चों को बता चुकी हूँ, एंड कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है कि उनकी फिजिक्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज गाइज अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम दे दो थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा फायदा है। देन सेम चीज तुम्हें करनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं एंड पीवाईक्यूज लगाने हैं। अभी सिर्फ आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट देने, फुल टेस्ट नहीं देने जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए चैप्टर वाइज से। एंड मैथ्स के लिए नेहा अग्रवाल मैम के टॉप 200 क्वेश्चन है मैथ्स के, उनको जाके लगाओ, वो खुद सॉल्व करवाती हैं, अच्छे से उनके नोट्स बनाओ, उनको सॉल्व करो, एंड देन यू विल सी के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं। डोंट मिस मैथ। काफी सारे लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मैंने मैथ्स में एक भी क्वेश्चन नहीं किया, मेरे मैथ्स में 0 मार्क्स हैं, मैंने मैथ्स में तुक्का लगा दिए। तो देखो यार, अगर तुम बहुत मेहनत से पढ़ते हो तो तुक्का मत लगाया करो वहां जाकर, क्योंकि एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, वो यही बोल रहा था कि मैंने वहां पर ओवर सॉल्व कर दिया, मुझे वो चीज नहीं भी आती तब भी मैंने उसको सॉल्व किया। तो ठीक है, तुम्हारा ट्रायल हो गया अब कंप्लीट, बट अब मत करना ऐसा, तुक्का मत मारना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है उस चीज में तो मत ही करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज अभी वो स्थिति ना आए तुम्हारी कंफ्यूजन वाली, उसके लिए तुम्हें अभी से बहुत अच्छे से तो बाकी गाइज आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ आई एम हेल्पिंग यू प्लीज हेल्प मी अगेन टू मी ऑल्सो, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। एंड अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसको शेयर भी कर देना। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।